Morning students, let's see our another chapter number 9 from Honeysuckle, Desert Animals. Desert animals are the driest places on earth and sometimes go for months or even years without rain. But even the desert animals cannot survive without water or for long periods in the scorching sun. So they have had to find different ways of coping with the harsh conditions. For example, grabbles spend the hottest part of the day in cool underground burrows. And strange insect called darkling beetles are experts at catching drops of moisture on their legs, then lifting them into the air until the drops trickle down into their mouths. Not all deserts are endless seas of rolling sand dunes. Some are rocky or pebbly and dotted with small bushes, while others are sprinkled with colorful flowers during the spring. तो डेजर्ट के बारे में यहाँ पे बताया गया कि डेजर्ट एक ऐसा प्लेस है जो कि बहुत ही ड्राइस्ट है अर्थ पर, और कुछ महीनों तक, कुछ सालों तक जो है वो बिना बारिश के भी रह सकता है। डेजर्ट में वैसे भी बारिश बहुत ही रेयर केस में होती है। और डेजर्ट एनिमल्स जो हैं, जो डेजर्ट में जितने भी एनिमल्स रहते हैं, वो बिना पानी के सर्वाइव नहीं कर पाते और बहुत लंबे समय तक जो सूरज की रोशनी जो होती है, बहुत गर्म जो हीट निकलती है, उस रीज़न से जो है उस कंडीशन में रहना उनके लिए बहुत ही हार्ड हो जाता है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो गैरबिल्स जो है, ओके, माउस जैसे दिखते हैं वो, तो वो क्या करते हैं कि रात होने पर जो ओस जो गिरती है, मॉइस्चर जो गिरता है, वो उसकी ड्रॉप्स जो है वो अपने पाँव पर जो है वो कैच कर रहे थे और उसके बाद उसको वो एयर में लिफ्ट करते हैं और उसके फिर ड्रॉप्स को वो तब तक पीते रहते जब तक कि वो उनके माउथ में नहीं चला जाता, तब तक वो उसको जो है उस ड्रॉप्स को कैच करते रहते हैं। और साथ ही साथ जो है कि हर डेजर्ट जो है वो एंडलेस सीज की तरह नहीं होता है ना। दैट मीन्स कि हर एक डेजर्ट जो है वो सैंड जो होती है, मिट्टी जो होती है डेजर्ट में, अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो ऊपर नीचे होती है और हवा चलने से जो है उसका शेप भी बदलता रहता है। तो एंडलेस है डेजर्ट। और कुछ डेजर्ट ऐसे हैं जो कि जहाँ पे जो रॉकी, यानी कि कहीं पे आपको माउंटेन मिल जाएंगे, तो कहीं पे आपको माउंटेन्स मिल जाएंगे और थोड़े से बुशेस, यानी कि थोड़े से जो सूखे घास जो होते हैं वैसे थोड़े मैदान मिल जाएंगे डेजर्ट में, और कहीं पर आपको फ्लावर्स मिलेंगे स्प्रिंग के समय पर। देयर आर मोर देन 2300 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्नैक्स अराउंड द वर्ल्ड, ranging from just 15 centimeters long to more than 11 meters. Most snakes are quite harmless, but there are few that are so poisonous they can kill a human being with just one bite. Some snakes lay eggs, but there are many which give birth to their young. In the dry, rocky deserts of America lives a rather evil-looking snake with a very bad reputation. Its frightening rattle can be heard as far as 30 meters away, and it can strike with lightning speed. तो पूरे वर्ल्ड में जो है 2300 डिफरेंट काइंड ऑफ स्नैक्स, यानी कि सांप आपको देखने को मिलेंगे। और उनकी अगर हम बात करें तो कितने लंबे हो सकते हैं, तो वो 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा 15 सेंटीमीटर और 11 मीटर तक वो जो है सांप जो है आपको मिल जाएंगे। कुछ सांप जो होते हैं वो बहुत ही हार्मलेस होते हैं, लेकिन कुछ सांप जो होते हैं वो पॉइजनस होते हैं, जो कि ह्यूमन बींग को आराम से मार सकते हैं। अगर वो एक बाइट करेगा तो ह्यूमन जो है वो मर जाएंगे। कुछ सांप जो है वो अंडे देते हैं, तो उनमें से कुछ जो है वो डायरेक्ट बर्थ देते हैं यंग्स को।
और अगर हम ड्राई की बात करें तो जो डेजर्ट जो है वहाँ पर, अमेरिका में जो डेजर्ट है वहाँ पर आपको कुछ ऐसे सांप मिलेंगे जो कि बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। उनसे आपको डर भी लगेगा। आप उनकी रैटल की आवाज़ जो है वो सुन पाएंगे 30 मीटर दूर तक, और उनकी जो स्पीड जो होती है बाइट करने की वो लाइटनिंग स्पीड जितनी होती है। बट द रैटल स्नैक और लैटर एज इट्स समटाइम्स कॉल्ड prefer to avoid people if it possibly can. It holds its tail upright and rattles the end whenever it is disturbed in the hope that the intruder will go away. However, if its warnings are ignored and it feels threatened, it will coil ready to bite. But the rattle itself cannot hear the noise of its own tail makes. Like most snakes, it hears things through vibrations in the ground. If a person walks nearby, the snake can feel the movement, but if the same person were to shout, it would not hear a thing. Rattlesnakes are very common and widespread animals, living right across the American continent, from Canada to Argentina. They feed on a variety of prey including mice, wolves, rats, chipmunks and many other small animals. तो अगर रैटल स्नैक की बात करें तो यहाँ पे उन्होंने ये बताया कि रैटल स्नैक जो है उसको लैटरल भी कहा जाता है। उसका रीज़न क्या होता है कि लोग जो है उससे दूर रहे। क्यों? उसका रीज़न उन्होंने बताया कि रैटल स्नैक के पूंछ पर एक रैटल टाइप का जो है एक आवाज़ जैसा लगा होता है कि जब उसको वो वाइब्रेट करता है तो उसमें से आवाज़ निकलनी स्टार्ट होती है। अगर वो आवाज़ को आपने इग्नोर किया तो वो आपको उसी समय जो है बाइट करेगा। लेकिन रैटल स्नैक जो है वो खुद की आवाज़, जो टेल जो आवाज़, जो नॉइज़ जो क्रिएट करता है वो उसको सुन नहीं पाता। ज़्यादातर सांप जो है वो कहाँ से सुन पाते हैं, तो वो सीधा वाइब्रेशन जो होता है ग्राउंड में उसी से वो पता लगा पाते हैं कि एक्चुअल में कौन सा जानवर कहाँ पर है। बाकी उन्हें सुनाई नहीं देता। अगर कोई भी पर्सन अगर वहाँ से वॉक कर रहा है उस सांप के पास से, तो उसे थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। अगर उस सेम पर्सन जो पर्सन उस सांप के बाजू में से निकला, अगर उसने साउट किया, दैट मीन्स अगर वो चिल्लाया सांप को देखकर, तो भी वो उस चीज़ को सुन नहीं पाएगा रैटल स्नैक। और रैटल स्नैक जो है वो बहुत ही कॉमन स्नैक जो है सांप है, और वो बहुत ही वाइड स्प्रेड एनिमल्स है जो कि आपको अमेरिकन कॉन्टिनेंट से यानी कि कनाडा से अर्जेंटीना तक देखने को मिलेंगे। और वो जो सबसे ज़्यादा जो वो चीज़ें खाते हैं उनमें क्या इंक्लूड है, तो उसमें माइस है, वोल्व्स है, रैट्स है, चिपमंक्स है और अदर एनिमल्स है, स्मॉल एनिमल्स। रैटल स्नैक किल देयर प्रे विथ वेनम। तो रैटल स्नैक जो है वो अपने पॉइजन से जो है किल करता है, दैट मीन्स वो मार देता है। लाइक और स्नैक्स दे स्लो द अनफॉर्चुनेट एनिमल्स होल। तो कुछ सांप ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली एनिमल्स को निगल जाते हैं। फ्यू स्नैक हैव टू ईट more than once a week, and some such as the larger pythons can survive for a year or more without eating. तो कुछ सांप ऐसे होते हैं जिनको जो कि अगर किसी को खा भी जाए तो वो वीक तक या कुछ समय तक जो है वो बिना खाए रह सकते हैं। लेकिन अगर हम लार्जर पाइथन्स की बात करें तो एक बार खाने के बाद वो बिना खाए पूरे साल तक भी रह सकता है। Mongoose like to hunt together, but they always keep a lookout for dangerous predators nearby, poking their noses into holes, overturning rocks with their paws, and scratching the ground with their sharp claws. Banded mongoose are very amusing animals to watch.
तो अगर मंगूस की बात की जाए तो वो जो है एक संग मिलकर जो है वो शिकार पर जाते हैं, और वो हमेशा जो है जितने भी डेंजरस जो ख़तरनाक जो प्रेडिएटर्स है, अगर वो चाहे पाइथन हो या वो सांप हो या रेटर स्नेक हो, वो हमेशा एक दूसरे को जो है उनसे दूर ही रहते हैं और अपनी दूरी बनाए रखते हैं और एक दूसरे को जो है वो वॉर्न करते रहते हैं। और सबसे ज़्यादा जो देखने की बात ये होती है, जब भी वो खाना ढूंढने के लिए जाते हैं तो वो अपनी नोज़ जो है वो होल्स में डालते हैं, वो रॉक्स जो है उसको अपने पंजों से जो है टर्न कर सकते हैं, वो स्क्रैच करते हैं ग्राउंड को, और ये सारी चीज़ें देखना बहुत ही अच्छा लगता है। A common sight in many parts of Africa, they travel in groups of about 20 to forage for beetles, millipedes and other small creatures। तो ये कॉमन साइट अगर हम बात की जाए तो अफ्रीका के कुछ कॉमन पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर आपको ये मंगूस जो है देखने को मिलेंगे। वो ग्रुप में ही 20 के ग्रुप में होते हैं, 20 के ग्रुप में, और वो हमेशा जो है बीटल्स हैं, मिलीपीडेस है और अदर स्मॉल क्रीचर्स जो है वो उनके शिकार के लिए वो हमेशा ग्रुप में जाया करते हैं। दे लाइक टू हंट टुगेदर, कीपिंग इन टच व्हेनेवर दे गो आउट ऑफ साइट बिहाइंड रॉक्स और बुशेस बाय ट्विटरिंग एंड कॉलिंग। तो जब भी वो शिकार पर निकलते हैं साथ में तो वो एक दूसरे के टच में रहते हैं, और जब भी वो रॉक्स या बुशेस जो है उसके बिहाइंड जाते हैं तो एक दूसरे को वो आवाज़ देकर पुकारते रहते हैं ताकि पता चले कि उनकी लोकेशन कहाँ पर है। ऑलवेज ऑन द लुक आउट ऑफ फॉर डेंजर, हॉक्स, ईगल्स एंड लार्ज स्नेक्स, दे वार्न वन अनदर विथ अ स्पेशल अलार्म कॉल इफ दे स्पॉट एनीथिंग सस्पिशियस। इन केस जब भी उनको खतरा लगता है हॉक से, ईगल्स से या कोई भी सांप से, तो वो एक दूसरे को जो है अपने एक स्पेशल अलार्म क्लॉक से जो है वॉर्न कर देते हैं ताकि वो उनसे दूर रह सके। मंगूस आर फेमस फॉर बीइंग एबल टू किल स्नैक्स विदाउट गेटिंग हर्ट देमसेल्फ। तो मंगूस किसके लिए जाने जाते हैं? तो सांपों को मारने के लिए जाने जाते हैं बिना अपने आप को हर्ट किए। Their reactions are so fast that they can double each time the snake strikes। तो उनके अगर रिएक्शन की बात करें तो इतने फास्ट होते हैं उनके मूवमेंट्स के साथ, जब तक स्ट्राइक करे तब तक वो अपनी मूवमेंट जो है क्विकली चेंज कर देते हैं जिससे वो अपने एनिमी को अवॉइड कर सके। दे कंटिन्यूअली मेक अ nuisance of themselves until after a while when the snake gets tired they quickly dive in for the kill। तो वो इतनी स्पीड में मूव करते रहते हैं मंगूस के जैसे ही सांप थक जाता है तो वो सीधा उस पर स्ट्राइक कर देते हैं और उस सांप को वो मार डालते हैं। All the female mongoose have their kitten at about the same time। They are raised by the whole group in a den made inside an old termite mound or hollow log। तो जितनी भी फीमेल मंगूस जो होती हैं उनके बच्चे जो होते हैं वो सेम टाइम पे पैदा होते हैं और फिर उनका जो है ग्रुप बना रहता है जहाँ पे वो कि माउंट हो या फिर होलो लॉग के कोई भी लकड़ी का अगर कोई टुकड़ा होता है उसमें ही उनके ग्रुप जो है वहाँ पर रहा करते हैं। When most of the adults are out looking for food, 1 or 2 males stay behind to stand guard until the others return for the night। तो जब भी एडल्ट्स मंगूस जो है वो खाना खोजने के लिए जब भी बाहर जाते हैं तो 1 या 2 मेल्स ऐसे होते हैं मंगूस जो कि गार्ड में रखे रहते हैं, यानी कि वो उनकी रखवाली करते रहते हैं जब तक कि दूसरे मंगूस जो है वो रात तक वापस ना आ जाए। Other animal which lives in the desert is the camel। Camels were first domesticated by people many thousands of years ago। In the wild, camels usually live in small groups of up to 30 animals। Camels have long, saggy winter coats to keep warm and shorter, tighter coats in the summer to keep
cool. A thirsty camel can drink as much as 30 gallons of water. That's about 500 full glasses in just 10 minutes. तो अगर हम दूसरे एनिमल्स की बात करें तो वो डेजर्ट का एनिमल कौन है, तो कैमल की बात हो रही है। कैमल जो है डोमेस्टिकेटेड यानी कि पालतू जानवर है, जिसको लोगों ने जो है सालों से हजारों सालों से जो है उसको पालतू बना के रखा हुआ है। अगर वाइल्ड कैमल्स की हम बात करते हैं, अगर जंगल में हम बात करें तो कैमल्स जो है यूजुअली जो है स्मॉल ग्रुप में रहते हैं अप टू 30 एनिमल्स के साथ, यानी कि उनकी जो ग्रुप जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है। कैमल्स के अगर बात करें तो लॉन्ग शैगी विंटर कोट्स होते हैं जो कि उनको वार्म्स रखते हैं, यानी कि अगर आप कैमल्स के ऊपर की अगर स्किन की तरफ देखोगे तो वहाँ पे आपको जो है सैगी विंटर कोट्स जैसा दिखाई देगा जो कि उनको वार्म रखता है, और टाइडर कोट्स दिखाई देगा जो कि उनको समर में कूल रखता है। और थ्रस्टी कैमल यानी कि जो प्यासा कैमल होता है ना, जिसको बहुत प्यास लगती है, कैमल को प्यास लगती है तो वो क्या कर सकता है, तो वो 30 गैलन्स ऑफ वाटर यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 500 फुल ग्लासेस जो है वो 10 मिनट में पी सकता है। Normally, however, it gets all the moisture it needs from desert plants and can survive for up to 10 months without drinking any water at all. तो कैमल फिर क्या करते हैं, एक बार पानी पीने के बाद जो है जो मॉइस्चर जो रात को जो ओस गिरती है ना डेजर्ट में, तो वो मॉइस्चर जो गिरता है ओस का, वो जो डेजर्ट प्लांट्स पे गिरता है उससे वो सरवाइव कर लेते हैं, और अप टू 10 मंथ्स बिना पानी पिए कैमल जो है रह सकता है। देयर आर 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैमल, तो 2 डिफरेंट काइंड के कैमल आपको देखने को मिलेंगे। वन नोन एज ड्रोमेडरी हैज़ ओनली अ सिंगल हम्प, द अदर इज कॉल्ड अ बैक्ट्रियन कैमल एंड हैज़ 2 हम्प्स। तो पहला है डोमिनरी कैमल जिसका एक ही हम्प होता है, यानी उसकी पीठ के ऊपर आप देखोगे तो जो ऊपर का जो हिस्सा होता है जो कि उठा हुआ होता है उसको हम्प कहता है। दूसरा कैमल होगा ना, उसके 2 हम्प होंगे जिसको हम बैक्ट्रियन कैमल कहेंगे। द हम्प्स हेल्प द एनिमल टू सर्वाइव इन द डेजर्ट, तो ये हम्प्स जो है कैमल की हेल्प करते हैं डेजर्ट में सर्वाइव करने के लिए, उनको बचाए रखने के लिए। बाय एक्टिंग एज स्टोरेज कंटेनर्स, कैसे, तो वो उनका स्टोरेज कंटेनर की तरह काम करता है। बट दे डोंट स्टोर वाटर एज मैनी पीपल रॉन्गली बिलीव, दे आर फुल ऑफ फैट। कई बार हमने ऐसा सुना है ना कि ऊँट जो है वो पानी को स्टोर करके रख सकता है, लेकिन गलत बात है, वो लोगों का ऐसा मानना है, लेकिन वो सारी बातें गलत हैं। तो वो क्या करते हैं, फुल ऑफ फैट जो होता है उसको वो स्टोर करके रखता है। दिस फैट नरिशेस द कैमल्स व्हेन फूड इज स्कैर्स, तो वो जो फैट जो है वो कैमल के लिए कब काम आता है, जब खाना नहीं होता। If they have nothing to eat for several days, their humps shrink as the fat is used up. अगर कुछ दिनों तक अगर उनको बिल्कुल भी खाने को नहीं मिले तो वो जो हम्प जो होता है ना उनकी पीठ पर, वो फैट जो है वो बहुत ही काम आ जाता है, इजीली उनको जो है हेल्प करता है कैमल्स की, ताकि वो जो है इजीली फूड जो है उसको वो अब्जॉर्व कर सके। There are many other ways in which camels are adapted to desert life. Their mouths are so tough that even the sharp thorn cannot price through. तो अब ये जो अगर हम बात करें दूसरे वे में, तो कैमल्स जो है ना वो बहुत ही, उन्होंने ना डेजर्ट लाइफ को ना अडप्ट कर लिया, उन्होंने उसके संग घुल मिल गए डेजर्ट लाइफ के साथ। उन्हें मालूम है कि कैसे सरवाइव करना है वहाँ पे। और अगर हम उनकी माउथ की बात करें तो इतने टफ होते हैं कि अगर शार्प थ्रोन से भी अगर उसको काटने की कोशिश की जाए ना तो भी वो कट नहीं सकता। तो यहाँ पे आपकी जो स्टोरी जो थी डेजर्ट एनिमल्स वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट या कोई भी क्यूरी है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।